जिस तरह से बीजेपी सरकार लगातार स्कूलों को बंद कर रही है, जी, जी। जिससे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए इसमें तो आगे कदम उठाना चाहिए। जी। आपने देखा कई सोशल मीडिया पे कई पोस्ट भी वायरल हुए हैं कि जी। पहले गांव-गांव में विद्यालय खुलते थे, अन्य सरकारें थी। जी, जी। अब तो गांव-गांव में कंपोजिट दारू की दुकानें खुल रही हैं। जी, जी, इसके जी। विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझको भैया इस बात से बड़ी हैरानी होती है, उन लोगों को देखकर जो विद्यालय बंद होने के फ़ायदा गिनाते हैं। मुझे उन लोगों को देख कर के बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ी तकलीफ़ भी होती है, जो लोग उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के बंद होने के फ़ायदा गिनाते हैं। आखिर उनको सरकारी विद्यालय बंद होने में कौन-सा बेनिफिट दिखता है? कौन-सा फ़ायदा दिखता है? कौन-सा लाभकारी कार्य सिद्ध हो रहा है कि सरकारी विद्यालय बंद हो रहा है और हर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में सरकारी ठेका खुल रहा है? और दुर्भाग्य ये है कि उस ठेका से टैक्स भी सरकार को जा रहा है और उस दारू से, उस शराब से, उस ठेका के दारू से निकलने वाले लोग भी दारू पीते हैं, अपराधी कृत्य करते हैं और उनके नाम मुकदमा पंजीकृत होता है और जेल में नाना प्रकार के कैदियों की भीड़ लगती है और समाज में अप्राकृतिक ढंग से, अमर्यादित ढंग से उपद्रव होता है। तो जिस तरह से क्षेत्र में जो क्राइम बढ़ता जी, जा रहा है, जी, मेरा तो मानना है जहाँ तक मुझे अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जो जी, दारू और ये गांजा जो बिक रहा है, जी, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इससे क्राइम बढ़ता नज़र आ रहा जी, है जी, मुझे। जी, इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब देखो पहले क्या था, पहले दारू के जो ठेके थे थोड़ा दूर-दूर थे। जी, जी, बियर का अलग था, देसी का अलग था, जी, 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 बियर अंग्रेजी का अलग था। जी, जी, अब जी, देखो कंपोजिट कर दिया गया है जी, जी, कि जी, आप वहीं पे दारू पिए, वहीं पे जी, जी, इंग्लिश बियर जो भी पीना है, जी, एक जी, साथ ही जी, पीजिए। जी, जी, विद्यालय को इस तरह से बंद कर दे रहा है, जी, 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 जिस तरह लोग गरीब व्यक्ति हैं, बताइए जिस जी, तरह आप देखे होंगे जो यहाँ प्राइवेट विद्यालय हैं, जी, उनकी फीस कितनी है, जी, किताबें कितनी जी, महँगी जी, हैं, जी, ड्रेस कितना महँगा जी, है, जी, 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 उनकी एक चेतावनी भी रहती है। जी, 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 जिस स्कूल में आप नाम लिखाएँगे, जी, 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 उन्हीं के छाया छत्र वाली मतलब दुकानों में ही आप जी, 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 कपड़ा खरीदेंगे। जी। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? आप देख लीजिए, आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पर, पहले दारू का ठेका गाँव से 2 किलोमीटर दूरी, हुँ, पहले दारू का ठेका गाँव से 1.5 किलोमीटर दूरी, 3 किलोमीटर दूरी, परंतु अब जो दारू का ठेका खुल रहा है, बीच मोहल्ले में खुल रहा है। हुँ। अब जो दारू की दुकान खुल रही है, बीच मोहल्ले में खुल रही है। अब जो शराब बिक रही है, बीच मोहल्ले में बिक रही है और जो बिक रही है, वो नेताओं के संज्ञान में है। वो प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में है, वो कुछ तथाकथित पत्रकार बंधुओं के संज्ञान में भी है, परंतु वो लोग उसका उजागर नहीं करते हैं। आप देख लीजिए कॉलोनियों में दारू बिक रहा है। दारू खुले तौर पर बिक रही है, गांजा खुले तौर पर बिक रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी पता है कि कहां पर दारू बिक रही है, कहां पर शराब बिक रहा है, कहां पर गांजा बिक रहा है, कहां पर तस्करी हो रही है। उसके बावजूद भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। काफी हद तक अंकुश लगाए जा रहे हैं, कुछ हद तक अंकुश, बस कुछ हद तक। इसके बाद आप ये देख ली। हाँ, बताइए भैया। जैसे प्रशासन से जब का इस बात को जब चर्चा की जाती जी, है कि हर जगह दारू बिक रहा है, तो जी, जी, प्रशासन कह रहा है बताइए एक थाने में जी, जो मतलब जो मुझे जानकारी मिली है, जी, जो जी, जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, जी, बताया जा रहा है कुल 1.5 लीटर डीज़ल मिलता है। जी, 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 1 महीने डीज़ल 1.5 लीटर मिलेगा तो वो जी, कह रहे हैं हम लोग कितना मतलब कितना क्षेत्र में भाग सकते हैं 1.5 लीटर में। इसके विषय में सरकार कुछ सरकार जो इस तरह कर रही है, जी। क्या ये बात सहमत हैं आप इस बात में? क्या 1.5 लीटर मिलता होगा इन लोगों को? हम कहते हैं 150 किलो आपको लीटर मिल रहा है। हुँ, चलिए ठीक है, आपको घट रहा हो आप और लीजिए, परंतु अपराध पर अंकुश तो लगाइए। शराब का ठेका तो बंद कराइए, विद्यालय जो बंद हो रहे हैं उसका तो विरोध कीजिए, जो जुआ खेला जा रहा है उसका तो विरोध कीजिए, जो यहाँ पर गांजे की तस्करी उसका तो विरोध कीजिए। अगर अगर पुलिस वालों को पेट्रोल डीजल घट रहा है तो जनता अपने जेब से पैसा देगी उनको पेट्रोल डीजल का, हुँ, परंतु कब? जब वो घूस लेना बंद कर देगा तब। सही बात। अगर वो घूस भी ले रहा है, घूस लेकर के अपने जेब में डाल रहा है और कह रहा है मेरी पेट्रोल सरकार नहीं दे रही घूमने के लिए, तो ये नौटंकी ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप पे का पेट्रोल चुक गया है, तो जनता चाहे अपना घर का सामान गहन रख करके, घर का सामान गिरवी रख करके आपको पेट्रोल का खर्चा दे, लेकिन देगी। लेकिन आप उपद्रव को शांत कराइए, ठेका बंद कराइए, जो विद्यालय बंद हो रहे हैं उसका विरोध कीजिए, जो जुआ खेला जा रहा है उसका विरोध कीजिए, गांजा बिक रहा है उसका विरोध कीजिए। ये सरकार कह रही है कुछ विद्यालयों में 50 से बच्चे कम हैं तो हम विद्यालय बंद कर देंगे। जी, मैं जी, जी। उनकी बात से सहमत हूँ। जी, मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए कि हर जगह जिसमें गाँव देहात है, जी, गाँव देहात में क्या है जैसे कुछ मजरे होते हैं। जी, मजरों में क्या है जैसे 1 मजर 2 मजरे हो गए, 2 जी, मजरे में पढ़ने वाले 50 लड़के मान लीजिए जी, हैं। जी, छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़ी लड़कियाँ भी पढ़ने जाती जी, हैं। जी, बताओ वो लड़कियाँ अगर 2 किलो दूर जाएँगी जी, किसी जी, यहाँ जी, बाहर कहीं दूसरे गाँव पढ़ने जी, जाएँगी, जी, बताओ उनके रास्ते आने-जाने का जो जिस तरह से ये जो नेचर चल रहा है इस समय, जी, 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 हैं? कितना आदि लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। जी, जी। इसके ज़िम्मेदार कौन होगा फिर? आप देख लीजिए कि जो अध्यापक या जो व्यक्ति कह रहे हैं कि 50 लड़के जिस विद्यालय में हैं, तो पलड़ा झाड़ रहे हैं कि 50 लड़के जिस विद्यालय में हैं, उस विद्यालय को बंद किया जा रहा है। आखिर प्रश्न ये है कि उस विद्यालय पर 50 लड़के क्यों हैं? हुँ, 50 से ज़्यादा क्यों नहीं हैं? हुँ, 150, 200, 300, 400 विद्यालय में लड़के क्यों नहीं हैं?
प्रश्न ये नहीं है कि जिस जिस विद्यालय में 50 लड़के हैं उस विद्यालय को बंद कर करके उसको ट्रांसफर कराया जाएगा। प्रश्न सवाल ये है कि आखिर उस विद्यालय में केवल 50 लड़के ही क्यों हैं? क्या उस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती? क्या उस विद्यालय में भ्रष्टाचार होता है? क्या उस विद्यालय में बैठ करके अध्यापक नींद लेते हैं? क्या उस विद्यालय में बैठ करके अध्यापक टाइम पास करते हैं? या उस विद्यालय पर बैठ करके अध्यापक रील चलाते हैं? यह समस्या इस बात की है कि जी। जो सरकार के जो विधायक और सांसद हैं, जी। वो इतना पैसा कमा लिए हैं कि जी। अपना स्वयं का विद्यालय खोले हैं। जी। उसी विद्यालय में जो किताबें हैं, जो किताबें यहाँ जो 30 रुपए की मिलती थी पहले जी, जी, में, जी। आज वो मिल रही 3000 की मिल रही जी, हैं। जी, जी। जो ड्रेस कपड़े जो 200 के मिल रहे हैं, जी। आज वो 2000 के मिल रहे हैं। जी। उसी दुकान में मिलेंगे, जो उनके दुकानदार होंगे, उन्हीं के जी। पास वो सामान मिलेगा। जी। बाय द वे किसी दूसरी दुकान से अगर लाते हैं, जी, जी। तो उसको एडमिशन नहीं करने देते जी, हैं। जी, जी। इसमें सरकार को जो पहले प्राइवेट विद्यालय थे, जी। उनको बंद कराना चाहिए। जी, जी, मेरा जी, तो जी। मानना ये है। जी, जी। आप क्या कहना चाहते हैं इस मैं विषय में? ये कहूँगा, जिसको प्राइवेट विद्यालय खोलना है खोले। वो उसकी संस्था है, वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसकी इच्छा है। हम उस इच्छाओं का हनन नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट विद्यालय खोल करके बच्चों को बुला करके पढ़ाना चाहता है। परंतु दुर्भाग्य है मेरे देश का कि चलिए प्राइवेट विद्यालय खुल रहा है, उनकी इच्छा है, उनके पास पैसा है, खोल रहे हैं। लेकिन प्राइमरी विद्यालय जहाँ पर गरीब लोग पढ़ते हैं, आखिर उसको अगर आप बंद कर देंगे, तो धान की खेती से ही जिसका गुजारा चलता है, जिसका मजदूरी करके ही गुजारा चलता है, वो गरीब लोग अपने बच्चों को किस प्राइवेट विद्यालय पर पढ़ाएंगे भाई? जब सारे विद्यालय ही बंद हो जाएंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि लोग विद्यालय बंद होने के फायदा गिनाते हैं कि विद्यालय बंद हो जाएंगे तो ये फायदा हो जाएगा, विद्यालय में कम लड़के हैं, 50 लड़के हैं, ट्रांसफर करा दिया जाएगा तो सब एक साथ रहेंगे, अच्छी शिक्षा होगी। अरे मंदबुद्धि, विद्यालय में 50 लड़के हैं तो आखिर क्यों हैं? सवाल ये है कि विद्यालय में 50 लड़के हैं तो क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। अगर पढ़ाई होती तो 50 लड़के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मामला है। आप विद्यालय पर जाकर के देख लीजिए, अधिकांश विद्यालयों पर यह देखा गया है कि जहाँ पर आप एडमिशन कराएँगे अपने बच्चे का, तो वो विद्यालय जहाँ पर आपको निर्देश देगा कि यहीं से किताब खरीदना है, वो किताबें वहीं से मिलेंगी। और वो अध्यापक जहाँ से बता देंगे कि यहीं से ड्रेस खरीदना है अपने बच्चों को, वहीं से ड्रेस मिलेंगी। और किताबों का रेट हाई-फाई है। वहाँ से किताबों से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, कॉपी किताब से संबंधित, ड्रेस से संबंधित या जो भी पठन-पाठन से संबंधित सामग्रियाँ हैं, उनका लेवल हाई है। तो या तो वो आदमी अपनी ज़मीन गहन रख कर के अपने बच्चों को पढ़ाए, यहाँ तक कि कुछ तो वैसे भी गरीब है जिनके पास गहन रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए ज़मीन भी नहीं है। तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? यानी कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, यदि सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से गर्त में चली जाएगी और गरीब लोग तो मर जाएँगे। इसमें धोखा ही नहीं है। इस वाले जो विद्यालय मतलब बंद कर दिए गए हैं, जी। जो सरकार का जो पैसा बर्बाद हुआ है, जी। इसके ज़िम्मेदार कौन होगा फिर? देखिए, सरकार का पैसा क्या बर्बाद हुआ, वो जो बिल्डिंगें पड़ी हैं, विद्यालय के नाम से थीं, अभी तक विद्यालय चल रहा था, वो बर्बादी के कगार पर आ जाएँगी। और किसी भी प्रकार का आप देख लीजिए कि पैसा तो बहुत हाई-फाई लेवल अध्यापकों को आता है, जो शिक्षा मित्र नहीं हैं, लेवल ऊपर लेवल वाले हैं, सरकारी अध्यापक। पैसा तो हाई-फाई आता है और लड़के एक विद्यालय में 50-60 हैं। आखिर उन अध्यापकों को ये सोचना चाहिए कि हम इतना रुपया सरकार का लेते हैं, इतना पैसा लेते हैं, तो हराम का पैसा नहीं है। ये जनता का ही पैसा है। इसलिए गरीब जनता के लड़के, गरीब जनता के घर से लड़के आ करके यहाँ पढ़ रहे हैं गरीब लोग, तो उनको अच्छी शिक्षा दिया जाए, पैसा का सदुपयोग किया जाए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि देखिए, या तो ये हो सकता है सरकार अध्यापकों की भर्ती से कतरा रही हो, अध्यापकों की भर्ती से पीठ पीछे हो रही हो, अपना पलड़ा झाड़ रही हो कि अध्यापकों की भर्ती ज़्यादा ना कराया जाए और वही जो छोटे-मोटे विद्यालय हैं उनको उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये भी हो सकता है। तो सरकार की राजनीति सरकार ही जाने, परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यदि प्राइमरी विद्यालय बंद हो जाएँगे, तो गरीबों की हाय बहुत लगेगी। वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सरकार का हो, यदि गरीबों की हाय लगी, तो बड़ी से बड़ी पार्टी हमारे देश पर गर्त पर चली गई। सरकार से मेरा भी एक सवाल है। जी। मेरा सवाल ये सरकार से है कि जिस तरह से विद्यालयों को बंद किया गया है, जी। अगर इसमें एक नियम ये ले आया था कि जो सरकारी मास्टर हैं, जी। उनके बच्चे जी। सिर्फ़ सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे, जी, जी, जी। किसी भी प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, जी। किसी भी अदर स्टेट नहीं पढ़ेंगे। जी, जी, जी। ये अगर ये नियम अगर होता, तो आज शायद भारत हमें कोई दूसरे प्रगति पे रहता है। हर जगह पर पत्रकार साहब आपने जो बात बोला, मेरी 100 बात की एक बात आपने बोल दिया।
हाँ, सरकार को ये चाहिए कि ये नियम नए-नए लाना चाहिए कि जिस जगह पर सरकारी अध्यापक पढ़ा पढ़ा रहा है, वो चाहे जिस जगह का आदमी हो, वो अपने बच्चे का दाखिला उसी विद्यालय पर कराए, उसी बिल्डिंग पर कराए, उसी इमारत पर कराए, जहाँ पर वो गरीब लोगों को शिक्षा दे रहा है, जहाँ पर वो गरीब लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, जहाँ पर वो गरीब लोगों को शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व प्रदान कर रहा है, जहाँ पर वो गरीब लोगों के बच्चों को आगे बढ़ाने की मंशा से नौकरी कर रहा है। अपने भी बच्चों को पढ़ाए, गरीब भी बच्चों को पढ़ाए, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर, एक ही तरीके से, बिना भेदभाव किए, गरीब का बच्चा भी वहीं पर पढ़े, सरकारी अध्यापक का बच्चा भी वहीं पर पढ़े, तब जाकर हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, नहीं तो कोई भी शिक्षा नीति नई-नई ले आओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। देखो, अपने विद्यालय के विषय में आपने सुन लिया। जी। हिंदू जर्नलिस्ट रतन त्रिपाठी के साथ धर्मेंद्र यादव। जय हिंद।